हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नमस्कार दोस्तों। और नमस्कार, मैं आशुतोष पवार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। और दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, रिसेंटली मैंने एक पेपर दिया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। 17 मार्च को पेपर था, 17 मार्च 2024। सो आज 27 मार्च है, 10 दिन हो गए हैं। और 10 दिन लगे हैं मुझे हिम्मत जुटाने में कि मैं अपनी गलतियाँ देख पाऊँ कि मैंने क्या गलती की थी। और अरे गलतियों पे बाद में बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सोचता हूँ कि मैंने को कैसा फील हुआ एग्ज़ाम देख के। लेट मी थिंक अबाउट इट। प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि जब मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा था तो साथ साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहा था, जो कि आरपीएससी कंडक्ट करवाने वाली थी 17 मार्च को। जीके वाला पेपर 7 जनवरी को हो गया था और सब्जेक्ट वाला पेपर अभी मार्च में हुआ है। सो जीके वाला पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ था। अच्छा का मतलब जो एवरेज था, मतलब 50 नंबर का पेपर होता है, उसमें एवरेज स्कोर होता है 25 से ऊपर, और मेरे बन रहे थे 20 नंबर। सो आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड बाई माई सेल्फ, बट मेरे को थोड़ा सा वो था कि अब मैं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हिंदी वाले पेपर में अगर मेरा अच्छा स्कोर हो गया तो जीके को फिर कौन ही देख रहा है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो हिंदी का पेपर है वो 150 नंबर का है। 150 में से 120 अगर मेरे आ जाते तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता, बट 120 नंबर तो भाई इस बार शायद टॉपर के भी 120 नहीं आएंगे, ठीक है। सो मेरे के साथ है। तो पहले मिस्टेक तो मेरी ये थी कि मेरे को जीके के पेपर में थोड़ा अच्छा अ, मेहनत करना चाहिए था। मैंने बस 20-25 दिन पढ़ा था जीके के लिए, और उसमें बस वो 20 नंबर उतने ही आ सकते थे। ठीक है, जीके में मेरा जितना टाइम दिया उतना ठीक था। पर हिंदी का पेपर भाई, हिंदी के लिए मैं इतना पढ़ा यार। साला यूजीसी ने धोखा नहीं दिया मुझे, नेट जेआरएफ ने धोखा नहीं दिया, लेकिन आरपीएससी ने धोखा दे दिया। जब एग्ज़ाम दे रहा था तब मुझे लग रहा था कि यार सारे क्वेश्चन आ तो रहे हैं मेरे को, मैं तो आराम से 120 जाऊँगा यार। सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे नहीं आ रहा। जो तुक्का भी लगा रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि सही है, ठीक है। तुक्के वाला क्वेश्चन भी ये तो सही होगा ही। ये कोटेशन किसने बोला होगा? शुक्ल जी ने ही बोला होगा भाई, और कौन बोलेगा। ऐसे करके सारे टिक कर दिए। और अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे यार। एक तो पता ना, हिंदी में ना प्रॉब्लम यही है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि थोड़ा वो चलता है कि मतलब कोई सा, मतलब कट ऑफ ऐसा 99% तो नहीं जाएगा ना। तो जनरली जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स मान लो या कोई भी एग्जाम हो गया, वहाँ ऐसा 50% कट ऑफ है, क्लियर हो जाता है। और एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई यहाँ पे लोग 100 में से 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। सही। ये हिंदी सब्जेक्ट लेके गलती तो नहीं कर दी यार। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था। बहुत ही वियर्ड लगा था। सब सब मेरी पापा की उम्र के बैठे थे एग्ज़ाम में यार। मतलब कि सब सब वो लोग हैं जो या तो फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर है, या फिर सबकी उम्र 30-35 थी यार। अब मैं ऐसा बेचारा बच्चों की तरह गया था। तो हाँ, ये तो डिफरेंस लगा मेरे को कि मतलब बिल्कुल ही सब ऐसे उम्र दराज लोग बैठे हैं और मैं सबसे यंग बैठा हूँ। मेरी उम्र का मुझे तो कोई नहीं दिखा मेरे सेंटर में। मेरे सेंटर जहाँ पे जिस स्कूल में मेरा सेंटर आया था, मेरी उम्र का कोई नहीं था भाई। मेरे से 5 साल भी बड़ा कोई नहीं था, 10 साल भी बोल सकता हूँ, 10 साल बड़ा भी कोई नहीं था, ठीक है। सब उससे ज़्यादा ही रहे होंगे। और कुछ लोग भाई, उनको देख के डर लग रहा है कि कुछ लोग बोल रहे कि हमने 2014 में भी पेपर दिया था, प्रोफेसर का इंटरव्यू भी देख के आए थे 1 नंबर से। अरे तू भाई अपनी कहानी क्यों सुना रहा है मुझे यार? ऐसा मतलब ऐसा फील होता है ना कि इन लोगों से मेरा कंपटीशन है, इन लोगों से मुझे आगे निकलना, तो फिर तो इट फील्स रियली डिफिकल्ट है ना। तो लेकिन स्टिल मेरे को इस बात की खुशी है कि चलो इतने कम समय में मैं उनके बराबर तो मैं थोड़ा बहुत स्कोर कर पा रहा हूँ। सो ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में ऐसा फील हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में मुझे लग रहा था कि मेरे सारे क्वेश्चन सही है। फिर मैं जब बाहर निकला लोगों से जब लोग डिस्कस कर रहे हैं एक दो क्वेश्चन, लग रहा है क्या चलो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत हो गया। बस में आते आते वो 2-3 क्वेश्चन और गलत हो गए। घर में आके देखा तो भाई बहुत ज़्यादा गलत हो गया, नेगेटिव बहुत हो गया इस बार। हम्म वाई एम मेकिंग दिस वीडियो? मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो? मैं बना रहा हूँ मेरी मिस्टेक्स पता करने के लिए, ठीक है। तो मिस्टेक्स कैसे पता चलेगी?
मिस्टेक्स पता चलेगी, हम डिस्कस करेंगे ना तब पता चलेगी। तो लेट्स डिस्कस। ये है पेपर 1 और जैसा कि आप देख सकते हैं, अरे यार पहले मैं वो कर लेता हूँ। इसको ना थोड़ा साइड में नीचे की तरफ इसको कर लेते हैं साइड में। सो पहले मैं बताता हूँ कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। लेट मी टॉक अबाउट दैट। ठीक है, हाँ तो मेरा देखो जीके का जो पेपर है उसमें मेरा बन रहा है 20। हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें बन रहा है 47 नंबर के आसपास। और जो हिंदी फर्स्ट, हाँ हिंदी सेकंड में 45 के आसपास, ऐसा करके कुल मिला के ये दोनों 90 से ऊपर तो नहीं है भाई। 90 बन रहा है, 90 और 20 110। तो मेरा फाइनल स्कोर बन रहा है 110 आउट ऑफ 200। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 110 तो हिंदी में बन ही जाएगा और 20 नंबर ये है तो 130 हो जाएगा और अपना सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बट इट्स नॉट ट्रू। मतलब अब लग रहा है कि साला हिंदी में 150 में से 100 नंबर लाना भी मुश्किल है। बट मैं जितने लोगों से मैंने पूछा, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके भी इतना ही स्कोर आ रहा है। ठीक है, उनके भी 90 ही बन रहा है। तो मेरे को बहुत ऐसा रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन 1-2 ग्रुप में ऐड हूँ मैं, उसमें टॉपर्स लोग अपना स्कोर बता रहे हैं 140, 155, 162, कोई 170 तक जा रहा है भाई आउट ऑफ 200। सो ठीक है, मैं क्यों सोचता हूँ कि दूसरों का स्कोर क्या बन रहा है, मुझे तो अपने स्कोर से मतलब है। ठीक है, तो ये स्कोर ठीक है। जीके में मैं 10 नंबर और बढ़ा सकता हूँ, इसमें मैं 10 नंबर और बढ़ा सकता हूँ, और अगर 10-10 करके 20 नंबर और बढ़ जाते हैं तो मेरा स्कोर 130 के आसपास होता, जो कि डिसेंट स्कोर होता और तब मुझे अच्छा फील होता। 300-200 में से 10-15 नंबर इंटरव्यू मिल जाते हैं तो 145-50 पे सिलेक्शन हो जाता फाइनल। ठीक है, ये मेरा टारगेट था, बट ये मैं अचीव नहीं कर पाया। बट देखो मैं ना ये एक बार एग्ज़ाम देने के बाद ना मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम वापस देना है सितंबर में। सितंबर में एक और पेपर है प्रोफेसर वाला, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी मैंने अपनी गलती नहीं पहचानी और उन पर काम नहीं किया तो नेक्स्ट पेपर में भी मेरी यही हालत होगी। और मैं ठोकर खा के भी नहीं सीखा तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, सो आई हैव टू थिंक कि भाई मेरे से क्या गलती हुई है। और सच कहूँ ना तो जो मैंने इजी क्वेश्चन गलत किए ना उसका मुझे बहुत दुख है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख है। कुछ इजी क्वेश्चन थे मैंने बहुत गलत सीए देखे। ये जो क्वेश्चन है ये मम्मट का था, मुझे पता था, मैंने पूरा याद किया था, लेकिन एग्जाम होने पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आया और मैंने जगन्नाथ लगा के पूरा हक दिया यार। ठीक है, और कौन कौन सा गलत हुआ ये देखो। अरे भाई साहब ये देखो तुम, पूर्वी हिंदी, ये कोई बच्चा भी बता देगा, बच्चा मतलब जिसका नेट क्लियर नहीं है वो भी बता देगा कि इसका आंसर अर्धमागधी है, और मैं इसको मागधी टिक करके आया हूँ। और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, और जो मतलब जो इजी क्वेश्चन थे वो गलत किए हैं, और कुछ डिफिकल्ट तो ऐसे ही तुक्के में सही कर दिए। तो ओवरऑल मेरे को ऐसा पहले फील हुआ था कि यार अगर मैं इजी क्वेश्चन गलत नहीं करता और मैं थोड़ा ठंडे दिमाग से पेपर अटेम्प्ट करता तो शायद मेरा स्कोर अच्छा होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी नहीं आता क्योंकि तब शायद जो डिफ़िकल्ट तुक्के लगाए थे मैंने वो और गलत हो जाते हैं। ये पेपर है, अभी इसको क्या ही देखोगे तुम यार। इजी क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या इजी क्वेश्चन मिस हुआ है मेरे से। ये मागधी वाला तो सबको पता है अभी, ये क्वेश्चन तो मिस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास वाला ये क्वेश्चन, ठीक है ओके। और कौन सा इजी क्वेश्चन है? तुलसी तुलसी कबंध, ये कबंध वाला जो है ये भी मुझे पता था यार, मैं पढ़ के गया था, मैं कैसे भूल गया यार। जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत ही बुरा फील। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जहाँ मैंने बहुत ही बड़ा हगा था, मतलब उसको मैंने टिक भी नहीं किया था, मैं बस 4 ऑप्शन में से एक एलिमिनेट किया था, और जिसको एलिमिनेट किया था उसी को लास्ट में ओमार शीट में पढ़ दिया, ये सोच के कि यही इसका आंसर होगा, जबकि मैंने उसको पढ़ा भी नहीं। ये देखो ये राजस्थानी वाला क्वेश्चन,
भैया मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसी क्वेश्चन के लिए फील हो रहा है, ठीक है। ये कोई भी बता देगा कि ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी पिंगल कहलाती है, और मैंने पढ़ा नहीं, और मैं तो तीसरे ऑप्शन तक आते आते कह रहा है यही होगा यार, इसको टिक लगाओ। ये बहुत चुभा है मेरे को कि यार ये तो गलत नहीं होना चाहिए। मुझे ना दुख इस बात का नहीं कि मेरा स्कोर कम है, ठीक है, मुझे दुख इस बात का है कि मैं बेटर कर सकता था। ओके, देखते हैं और कौन मुझसे गलत को हुआ है क्वेश्चन। बरसे मगा जकोरी चकोरी, मेरे में क्या है, एक तो मैं से अभी तक भी जो हिंदी महीने वाले नाम है वो मुझे याद नहीं हुए हैं, ऊपर से जकोरी जकोरी देखकर भी मैं नहीं समझा कि कौन सा महीना है। ओके, ये देखो ननद के वीर, जब व्यंजित लिखा है तो मैंने भाई क्यों टिक किया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जब व्यंजित लिखा है मतलब व्यंजना वाला कुछ पूछ रहे हैं यार, तो भाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, मुझे इसको क्रॉस करना था पर मैंने इसको क्रॉस नहीं किया। इसका सिंपल सा आंसर है यार, साला मीरा बाई के क्वेश्चन कैसे गलत हो सकते हैं यार, ये सबसे इजी क्वेश्चन थे पर। मैं ऐसा पता है, ऐसा मैं इसलिए और बता रहा हूँ कि ताकि मुझे फील हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। एक मिनट इसको पोस्ट करता हूँ। ओके, सो द रीज़न वाई एम मेकिंग द वीडियो, और मैं ये सब ये खुद की गलती इसलिए बताऊँ ताकि मुझे शर्मिंदगी फील हो, ताकि मुझे फील हो कि मैंने गलती की है और इतने इजी इजी क्वेश्चन गलत किए हैं और जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, ताकि मैं अगली बार कोई भी क्वेश्चन गलत करने से पहले 100 बार सोचूं। टाइम, इतना टाइम था यार भाई, मैं देखो 3 घंटे का पेपर था, ठीक है, ठीक है, और जी 150 क्वेश्चन जो है हिंदी के, इनको करने में लगता है 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। 2 घंटा मान लो, 2 घंटे के बाद भी 1 घंटा बहुत बचाता है यार। 1 घंटा मैं सो गया था बीच में, मैं बीच में सो गया था, 2 3 बार वॉशरूम जाके आया था और पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था, और मेरे से साला क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं गया। पता यही डिफरेंस है यार, यूजीसी नेट में तो फिर भी वो एक तरह से स्कॉलरशिप टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो उसमें इतना असली कंपटीशन तो जो ये इस तरह के एग्जाम्स होते हैं जिसमें जॉब मिल रही है वो बहुत, उसमें तो भाई गला काट प्रतियोगिता होती है। क्या गलती है की है मैंने यार। हम्म, सतपुड़ा कॉपी, ये भाववाचक संज्ञा वाला क्वेश्चन देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि दूरी, सामीप्य, निकटता, ये घबराहट ही होना चाहिए इसका आंसर, पर ये एग्जाम हॉल में दिमाग चला ही नहीं मेरा। मेरा पता नहीं क्यों कि क्या तो, अगर वो प्रॉब्लम पता क्या, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुक्के लगाने की जो आदत लग चुकी है ना, ठीक है, नेट जेआरएफ का पेपर की तैयारी करते करते जो सबसे बुरी आदत लगती है वो है तुक्के लगाने की। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सारे अटेम्प्ट करना है, पर ये तुक्के लगाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, स्पेशली इस पेपर में। मैंने सारे ही क्वेश्चन किए हैं, मतलब 150 के 150 क्वेश्चन किए, छोड़ा एक भी नहीं है, मतलब तुम सोच सकते हो ना कितनी, कितना फुद्दू बनती की है मैंने। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना चाहिए ना, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। मैं बता रहा हूँ देखो, मेरे वैसे 150 में से मेरे 110 क्वेश्चन सही है, और बाकी 40 क्वेश्चन गलत है, और यही मैं दोनों पेपर के अंदर यही सीन है मेरा, ठीक है। 110 में से मैं ये तो कह सकता हूँ कि 100 क्वेश्चन का आंसर मुझे 100% पता था, और बाकी कुछ तुक्के से सही हुए होंगे। अगर मैं 100 क्वेश्चन पे भी रुक जाता और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मेरा स्कोर होता 100 के आसपास। अभी कितना है? 90-95 के आसपास है। 5-10 नंबर का अंदर तो ऐसे आ गया। और फिर अगर मैं थोड़ा सोच समझ के तुक्के लगाता, सारे ही मैंने अटेम्प्ट कर दिया यार, मगर ये बहुत बुरी आदत है यार, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो मेरे को छोड़ने चाहिए थे, ठीक है, मैं 100 अटेम्प्ट नहीं करता, लेकिन मैं 120 या 130 तक जाता, उससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना चाहिए था।
नेगेटिव बहुत हो गया। पर वो है ना, मन में आ ही जाता है कि अरे यार ये सही होगा यार, ये मुझे सही लग रहा है। और हिंदी में होता है कई बार ऐसा ऑप्शन पढ़ के लगता है कि यार इसका ये आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये नहीं पता, बस होना चाहिए। अब इसमें क्या ही बताया यार, गलती ही बहुत हुई इसमें। एक क्वेश्चन था यार वो काव्य शास्त्र वाला, वो बहुत ही मेरा गलत हुआ था। ये रहा कोलरिज वाला। ये तो क्या ही गलत हुआ यार, तुम समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया भी नहीं था। मैंने इसका बस ये पढ़ा था और मुझे ये पता था, इन चारों ऑप्शन को पढ़ के मेरे को ये पता था कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो सही है, ये सही है। और इन्होंने असंगत पूछा, इसका मतलब मुझे 3 सही और कथन, मतलब 2 सही कथन और ढूंढना है, और जो लास्ट का बच जाएगा वो गलत, वो वही ऑप्शन होगा। मैंने इसको ढूंढा, फिर सोचा कि चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। फिर जब ओमा शीट भर रहा था तब मैंने जो ऑप्शन सही था, मतलब जो आंसर हो ही नहीं सकता, उसी को टिक करके आ गया हूँ मैं। ये तो मतलब तुक्का, आंखें बंद करके भी अगर मैं ओमा शीट भरता ना तो ज़्यादा स्कोर बनता मेरा। लेकिन जो ये मैंने हगा है इस क्वेश्चन में, कि जो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दिया था, जिसको एलिमिनेट कर दिया वही मैंने टिक कर दिया एग्जाम में। चलो ये तो पेपर 1 तो फिर भी मेरा ठीक हुआ है, ठीक तो नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन पेपर 2 में देखो आप, पेपर 2 में असली गंद मचाइए। पेपर 2 में तो वो पहला क्वेश्चन आना चाहिए था मेरे को, ये साला हितोपदेश वाला, ये मेरा गलत कैसा हो गया। ओके, सेकंड पेपर तो मेरे को इतना इतना मेरे को मैंने खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे को रचनाओं के नाम वैसे ही बहुत कम याद थे। ये क्वेश्चन देखो यार, ये किन्नर केंद्रित रचना वाला, मैं एग्ज़ाम के 5-10 दिन पहले की बात है, मैं संदीप को बता रहा था कि भाई थर्ड जेंडर से रिलेटेड कहानियाँ, ये ऐसे कुछ कुछ तो बात चल रही थी हमारे बीच में, और मैंने कहा थर्ड जेंडर वाली कहानियाँ उपन्यास ये सब है, और एग्ज़ाम हॉल में मुझे खुद याद नहीं आया। सेकंड पेपर में थोड़ा दुख हुआ है, सेकंड पेपर में मुझे ज़्यादा दुख हुआ है यार। ये देखो, कर्फ्यू जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। एक तो उन्होंने जो ऑप्शन दिया ना भाई, कुछ और लिखा होता ना तो मैं समझ आता कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, लेकिन इन्होंने लक्ष्मी नारायण ही लिख दिया, जो कन्फ्यूज़न हो गया कि यार ये लाल है या मिश्र। चांद पल्लम, ये देखो ये क्वेश्चन देखो यार, सिलेबस में इन चारों राइटर्स का नाम जो है सिलेबस में लिखा हुआ अलग से, ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ भी पूछेंगे, नहीं। उन्होंने लिखा है आरपीएससी ने सिलेबस में कि हरीश भादानी, अनुज लगुन, लीलाधर जगुड़ी, नंदन चतुर्वेदी, इनका नाम अलग से मेंशन किया है आधुनिक कविता के अंदर, ठीक है। और फिर भी इनकी रचनाएं मुझे याद नहीं है। मैंने याद की थी, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना कंफ्यूज हो गया कि यार इनमें से कौन सा सही कौन सा सही है। मतलब ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड चीज़ है यार। मतलब जो ठीक है सिलेबस से बाहर का पूछ रहे हैं, या किसी ऐसी टेक्स्ट से पूछ रहे हैं जो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जो लिखा हुआ है सिलेबस में वही पूछ लिया, और वो भी मैं नहीं कर पाया। ये लो माखनलाल चतुर्वेदी वाला क्वेश्चन, भाई यार इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि उन्होंने वेणु लोग गूंजे जरा, सबको पता ही है, उनकी कविताओं का संग्रह और मैंने कहानियों का संग्रह, मुझे पता था। दुख इस बात का है कि मुझे ये सब याद था, इसके बावजूद मैंने गलत किया, ये इसका दुख है। ये पंत वाला, ये भी मेरा इसलिए गलत हो गया। उत्तर जो है ना वो सबसे लास्ट वाला है, और मैंने इसको अरविंद दर्शन में जोड़ लिया। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इससे, और ये क्वेश्चन तो खतरनाक था, राहुल सांकृत्यायन वाला, कि सरपा का समय कब माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 769 माना है। मुझे यू कैन बिलीव, बट मैंने इसको ऐसे याद किया था कि लास्ट में 69 है, ठीक है। तो मुझे इतना पता था कि 769 है, अब वो 669 है या 869 है, इस पर मुझे कन्फ्यूजन था। और इन्होंने जिस तरह से ऑप्शन दिए थे चारों, उससे मेरा कन्फ्यूजन थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि या तो ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था। बट आई होप कि मेरे को एग्ज़ाम में सही याद आ गया, और
ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ, इसका मुझे काफ़ी खुशी है। ये अनामिका वाला क्वेश्चन, अनामिका का भी नाम सिलेबस में लिखा हुआ है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन था ना वो मैंने गलत कर दिया, इसका मुझे बहुत दर्द है, दर्द। एक तो हिंदी में ना ऐसा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं। फर्जी का मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं तो उसको सोल्व करके हमको लगता है कि हमें आता तो है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, मतलब कि क्या बोलते हैं, हम खुद को दिलासा दे रहे हैं एक तरह से कि हमें आता तो है। अब जैसे अगर मैं खुद को सोचूं कि यार 150 में से 110 क्वेश्चन तो मेरे को आ रहे हैं ना, ठीक है, 110 तो वैसे मेरे सही हो रहे हैं, बाकी के 40 जो गलत हो रहे हैं उन पर मेरे को लगाम लगानी है। और 5-10 क्वेश्चन यहाँ से और किसी भी तरह 5-10 निकाल लूँ तो 115 के आसपास या 120 स्कोर हो जाएगा। और ये तो चाहिए मेरे को, 120 का स्कोर ही तो चाहिए 150 में से। लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि वो लास्ट के जो 5-10 क्वेश्चन बढ़ाने में ना बहुत जान निकल जाएगी भाई। ठीक है, सेकंड पेपर भी ऐसा ही हुआ, कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं। ओके, सो द क्वेश्चन ये कि अब मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए नेक्स्ट पेपर के लिए। सो ये मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एंड देखो, पहली चीज़ तो भाई जीके पे मेरे को अच्छा कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। जीके पे आई हैव टू वर्क हार्ड। जीके का मुझे कम से कम भाई 30 का स्कोर चाहिए। 30 से कम में बात नहीं बनेगी। जो सितंबर में पेपर है, मेरे पास अभी कितना दिन बाकी है उसके लिए। एक तो यार ये यूपीएससी का भी पढ़ना है सब जगह। 157 डेज सितंबर में पेपर होगा, नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसका 157 डेज बाकी है, ठीक है। जीके की बुक मैंने मंगा ली है, रात वाली, उसको मैं पढ़ के 30+ तो मैं लाऊंगा यार, आउट ऑफ 50 में से चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं 30+ लाऊंगा। और जो हिंदी फर्स्ट है, 110 क्वेश्चन टोटल सही करना है। 110 क्वेश्चन अगर टोटल भी सही हो गया ना, टोटल मतलब 150 में से 110 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, अभी तो मेरा नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 90+ ही जा रहा है, ठीक है। ये हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, 110 टोटल, इन दोनों का स्कोर बनेगा, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, इन दोनों का वो स्कोर बनेगा 110 बनेगा। 110 + 30 140, फिर 10-15 नंबर अगर अपन इंटरव्यू के जोड़ेंगे तो 150-55 पहुँच जाएगा, जो कि सब टॉपर्स का बन रहा है और अपना भी बन रहा है, और अपना इसमें काम हो जाएगा। सो दिस इज़ माई टारगेट कि 110 + 30 अपन को लाना है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ये अपना टारगेट है भाई। लेकिन उसमें सीटें कम हैं, नेक्स्ट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें सीटें बहुत कम है। सो थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन एक टारगेट तो मेरा ये है, और दूसरा टारगेट तो ये टारगेट तो चलता रहेगा। लेकिन अब मेरे को पता नहीं क्यों धीरे धीरे हिंदी से भरोसा उठ रहा है, तो अब मैं वापस सोच रहा हूँ कि चलो वापस यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और सो यूपीएससी के लिए कितने दिन बाकी हैं मैं देख के बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, 81 डेज बाकी है यूपीएससी के लिए, बाकी है 81 डेज। सो द प्रॉब्लम इज़ कि मतलब ये ना, ये जो प्रोफेसर वाला पेपर था ना, ये मेरी लाइफ का पहला पेपर था जिसका मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है। और किसी एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना मैंने तो पहली बार किया था, ठीक है। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मतलब जितना स्कोर बन रहा है ना, मैं तो उससे खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनका भी इतना ही स्कोर बन रहा है, और उन्होंने शायद मेरे से ज़्यादा मेहनत की होगी, बट आई नो कि मैं कर लूँगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं कर लूँगा। लेकिन साथ में अपन को यूपीएससी का भी पढ़ना है, और अपन यूपीएससी का भी चालू करेंगे। लेकिन हाँ, यूपीएससी के साथ मेरी प्रॉब्लम ये थी ना कि मैंने यूपीएससी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट इन द सेंस मतलब मैंने कभी बेसिक बुक नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बस मैं वीडियो लेक्चर देख लेता था और मुझे लगता था कि हो गया।
ये चीज़ मैंने अच्छी किया। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में मैंने वीडियो लेक्चर बहुत कम देखे हैं, मतलब बहुत ही कम देखे हैं। जब कोई रेयर केस आ गया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तब देखा होगा। बाकी 99% मैंने बुक से पढ़ा है, और उसी के कारण मेरे को लग रहा है कि मेरा इतना अच्छा गया है। नेट जेआरएफ में भी मैंने लेक्चर बहुत कम देखे थे, देखे ही नहीं थे शायद, बाकी ज़्यादातर मैंने बुक से ही पढ़ा, इसलिए मेरा उसमें अच्छा स्कोर गया। सो प्रोफेसर के लिए तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मेरे को सिलेबस तो कंप्लीट है मेरा, बस उसको थोड़ा और क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना उसको, एक्सेल करना है, या फिर क्या बोलना है उसको, चमकाना है थोड़ा स्कोर को। और यूपीएससी के लिए क्या करना है, यूपीएससी के लिए मेरे को क्या करना है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मुझे क्या करना है। ओके, सो आई हैव टारगेट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। हाँ, तो पहली चीज़ जो मुझे करनी है कि मुझे एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है, स्पेशली ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की। हिस्ट्री का तो क्या पढ़ूँ यार, नहीं ज्योग्राफी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ 11th-12th, ठीक है, जो सिलेबस में है वो सब। ये मेरा टारगेट है। नहीं नहीं, इन 81 डेज़ में मेरा टारगेट क्या है, मेरे को पहले ये सोचना चाहिए। यस, देखो 81 डेज़ में सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा, ये तो सबको पता है। एक चीज़ जिसमें मैं हर बार रह जाता हूँ, सी सेट, ठीक है। सी सेट का मेरे को करना है भाई, इस बार सी सेट में मुझे कम से कम 100 नंबर चाहिए। 67 तो सब क्या, 67 तो वैसे मेरे नहीं बन रहे अभी, वैसे मेरे भी स्कोर बन रहे हैं 50-55 के आसपास, इसी वजह से मैं रह जाता हूँ प्रीलिम्स में। लेकिन इस बार सी सेट में मेरे को 100 का स्कोर चाहिए, ऐसी तैयारी करूँगा कि मेरे को 100 का स्कोर चाहिए उसमें, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ 81 डेज़ में, 81 डेज़ में सी सेट तो हो ही जाएगा। और ज्योग्राफी जनरली क्या है कि हम पॉलिटी पढ़ते हैं, लक्ष्मी आंसर हमको लगता है कि भाई हो गया, यूपीएससी हो गया, प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। बट क्योंकि वो ईजी लगता है ना ज्योग्राफी, मेरा एक तो मेरे ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी नहीं था, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है ज्योग्राफी, तो ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मैं इसको सबसे पहले लूँगा। और 81 डेज़ में ज्योग्राफी और सी सेट, एक और सब्जेक्ट कर सकते हैं क्या, ये बहुत है। क्योंकि पता है साथ साथ ना मेरा वो भी चल रहा है, प्रोफेसर का भी चल रहा है, फिर वो पीएचडी का भी कुछ ना कुछ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी पढ़ेंगे। सो यही बहुत है, ज्योग्राफी और सी सेट। आई थिंक 81 डेज़ में अगर ये दो चीज़ हो जाए तो एक बार अटेम्प्ट अपना ऐसा हो जाएगा कि चलो ठीक है, इस बार सी सेट तो निकाल लेंगे, ये कंफर्म रहेगा। सो ये है मेरा प्लान, और प्रोफेसर के लिए पढ़ ही रहे हैं। और क्या बोलना है मेरे को, इतने इजी क्वेश्चन पूछे थे यार। ओके, सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए बहुत है। और कुछ बोलना क्या मेरे को कुछ बोलना तो था यार, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अपना टारगेट क्या है अभी, फर्स्ट पे देखो मैं दिन का आधा घंटा, नहीं देखो, अगर मैं 3 घंटा अभी मैं पढ़ूंगा राजस्थान जीके, ठीक है, 2-3-4 घंटा ये पढ़ लेंगे, और 3 से 4 घंटा अपन पढ़ लेंगे ज्योग्राफी। बाकी टाइम बचेगा, चेस तो खेलेंगे यार, चेस क्यों नहीं खेलेंगे, काम करता हूँ ना, एक एक मैच खेलते हैं चेस का, एक मैच खेलते हैं, लाइव खेलते हैं। सो लेट्स सी कैसा फील होता है। लाइव का मतलब तो क्या ही है, मतलब कि चेस खेलते हैं, चेस में मज़ा आएगा चेस में। एक मैच खेलते हैं चेस का, देखो पढ़ाई की बातें हो गई है तो एक मैच तो चलता है, एक मैच खेलूंगा मैं चेस का। और एक मिनट, हेलो 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 वेलकम, एक मैच खेलते हैं चेस का, एक मैच तो खेलेंगे चेस का।
पढ़ाई बहुत हो गई यार। अब मैं ना पता नहीं ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि यार साला पढ़ाई के चक्कर में ना मैं बहुत बार कई चीज़ें स्किप कर देता हूँ कि यार अब मेरे को बाहर नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना, और कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है या फिर कुछ भी प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी में हो चाहे क्लास में हो चाहे हमारे हॉस्टल में हो, मैं सोचता हूँ कि नहीं यार मैं अटेंड नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ यार। बट सवाल वही है ना कि पहले मेरे को लगता था कि यार प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा 17 मार्च को, फिर अपन करेंगे, फिर अपन फिर मैं चाहूँ जो मैं जैसे चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी जीना वैसे जीऊँगा। बट वो दिन कभी नहीं आएगा। पढ़ाई तो साला करनी पड़ेगी। अभी ये हो जाएगा फिर वो करना पड़ेगा, तो पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट चलता रहता बेटर है ना। तो अब मैं चेस को पोस्टपोन नहीं करूँगा भाई, अब मैं चेस खेलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन ने किया है, क्या किया था इसने? ओके। देखो इसका जो नाइट है ये तो हो चुका है ब्लॉक, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ 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 जा सकता है, यहाँ जा सकता है। ठीक है, उसने इसको पढ़ाया है, मुझे क्या करना चाहिए? इस नाइट को थोड़ा हिलाते हैं नाइट को। ओके 10 मिनट्स का मैच खेलते हैं। मैं कल 1200 बताया, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला कि मेरे 1200 रेटिंग हो गई, उसके बाद जैसे ही मैच खेला वापस 1200 से नीचे आ गया। मतलब 1200 को सस्टेन करना भी इजी नहीं है, इसको भी थोड़ा सस्टेन करना भी मुश्किल है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ओके ठीक है। राम छाबड़ा। ओके भाई ये मैंने क्या कर दिया? ठीक है, अभी तक कुछ लफड़ा नहीं हुआ है। मैं तो जान ही अटक गई, मैंने क्या कर दिया? इसको बुलाते हैं। बिशप एक्सचेंज कर लेना चाहिए। क्या लगता है क्या ये मैच में जीत पाऊंगा? ये तो मेरे को जीतना है यार, वरना मैं वापस 1200 से नीचे रह जाऊंगा। मुझे 1200 से ऊपर रेटिंग चाहिए किसी भी हालत में। दैट्स कूल। इस तरफ कैसलिंग करना सही रहेगा। यस दिस इज व्हाट आई वांटेड। नहीं शिट। अरे यार बच गया, बच गया। नहीं बचा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन अरे यार मेरा नाइट। अब तक तो इक्वल चल रहा है पर मेरा राजा सेफ नहीं है। ये बिशप लाके मुझ पर अटैक कर सकते हैं। ओके लेट मी थिंक ऑफ दैट।
यार रैपिड वाले में ये प्रॉब्लम है, सामने वाला बहुत सोचने लगता है तो फिर ऐसा लगता है कि स्लो चल रहा है, लेकिन जब अपन को सोचना पड़ता है तो टाइम कम पड़ जाता है। ये उधर कैंसिल करने की सोच रहा है। ओके, गुड गुड। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ब्रेक करना चाहिए इस टाइम पे। ये पॉन पुश करना ज़रूरी है। Midnight can defend this. अरे यार शिट, उसका रुक को क्यों नहीं मारा मैंने? उसके रुक को क्यों नहीं मारा यार? शिट, अभी मार सकता हूँ, उसके रुक को मार सकता हूँ। यस आई कैन चॉप हिज रुक। ये रुक मर रहा था यार, इसको मैंने क्यों नहीं मारा? ये रुक हिला लेगा, अब ये पक्का रुक हिलाएगा। नहीं नहीं नहीं, ही इज अटैकिंग माई पीस। व्हाट शुड आई डू? अगर मैं इधर जाऊँ, इफ आई टेक दिस, हाँ ये अटैक करेगा इधर से, पर नहीं कर सकता है। अगर इसने इधर से अटैक करने की कोशिश की तो मेरा रुक डिफेंड कर रहा है इसको। इसको अपना रुक भी बचाना है। और क्या मैं मेट कर सकता हूँ? अबे यार शिट, नो नो, इट्स स्टिल गुड फॉर मी क्योंकि इस पॉन को बचाना ज़रूरी है। अब मैं क्वीन एक्सचेंज कर सकता हूँ ऐसा, वैसे हो गया क्वीन एक्सचेंज। एक्सचेंज होना वैसे मेरे फेवर। ओ, नॉट ओनली एक्सचेंज, आई वॉन द रुक। रुक तो जीत गए, बट ये मैच तो जीत गए, आराम से जीत गए भाई। रुक जीत चुके हैं, और क्या चाहिए? अब तो किल 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 करो बस। इन द नाइट नो कंसोल, क्या करूँ? कुछ तो बोल। मेरा नाइट यहाँ पर आएगा तो फिर माहौल बना देगा। देखते हैं कैसे सेव करता हूँ। ये मैच तो जीत जाएंगे दोस्तों, इसमें तो क्या हलवा है, हलवा, ये तो हलवा है। ये मुझे चेक नहीं दे सकता क्योंकि मेरा नाइट डिफेंड कर रहा है। क्या मुझे रुक एक्सचेंज कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए, इस सिचुएशन में तो कर ही लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, शिट। वो चेक देगा तो मैं इधर ऊपर आऊँगा। गलती हो गया। ओके लेट मी थिंक, ये किस तरह के एड आते हैं यार? अब गलती नहीं करूँगा मैं, अब ऊपर आऊँगा। अब देना चेक, अब दे तू चेक, तू चेक दे के दिखा, मुझे चेक दे के दिखा। ये मुझे यहाँ पे चेक नहीं दे सकता बिकॉज मैं
अब तो तू कैसे देगा चेक? अब तेरा गेम ओवर है बेटा। अरे रेट एक तो ना, ये स्टार्टिंग के अंदर जो जिनकी रेटिंग स्टार्टिंग में होती है ना, जैसे मेरी भी स्टार्टिंग में 1100 1200, इवन 1500 1600 तक लोग रिज़ाइन नहीं करते हैं। इनको लगता है कि जीत सकते हैं अभी भी। जीतेंगे नहीं, पर वो अगर ये रुक इधर गया तो मैं इसको ऐसे करूँगा। ये मैच तो जीत रहे हैं यार, इसमें तो कोई लोड नहीं है। एक तो यार आजकल आंखें इतनी थक जाती है, क्योंकि सारा काम देखने का हो रहा है ना, मतलब पीडीएफ पढ़नी तो भी इसमें पढ़ना है, गेम खेलना तो भी। एक तो ना मेरे को ऐसा फिजिकल स्पोर्ट्स चूज़ करना चाहिए। क्या कहूँ, कुछ तो लेट्स प्ले सम म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक जिस पे कॉपीराइट ना आए। अब जब मैच ही ख़त्म होने में है तो फिर क्या ही म्यूजिक चला है। The connection was closed because you logged on the other device. No, I didn't log in the other device. इस रुक को इधर लाके थोड़ा इसको पुश करेंगे। टू टू टू। He's playing this. Guess I will never know. ये मैच तो जीत जाएंगे दोस्तों।
यस यस, 5 पॉन मिल गया दोस्तों। अब तो क्वीन बन के रहेगी। अब आप किसी भी तरह क्वीन को नहीं रोक सकते, और रेजाइन कर दिया सामने वाले ने, और मैं 12 से 1 हो गया हूँ। इट फील्स गुड। एक तो ऐसा नशा सा होता है चेस में कि अगर आप एक मैच जीत जाओ तो लगता है कि एक और खेलते हैं ना, और हार जाओ तो लगता है कि कंपनसेट करने के लिए एक और खेलते हैं। सो दोनों कंडीशन में एक और मैच खेलते हैं, तो मैं एक मैच और खेलूंगा दोस्तों। देखो वीडियो लंबी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बस फ़र्क पड़ता है कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मज़ा आना चाहिए। अगर इसने पॉन लिया, अब थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठते हैं यार, आराम से चिल। सो इफ इट चेक द पॉन, माई इज नॉट टेकिंग द पॉन। नहीं, शिट, कुछ तो मिस्टेक्स हुई है हमसे। यही करना पड़ेगा। That's cool। नहीं यार, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, कुछ तो गलती हो गई। शिट यार, गलती हो गई। कोई ना, मुझे लगा मेरी रेटिंग वापस डाउन होने वाली है।
अरे यार शिट। ही सेक्रीफाइसिंग क्वीन। नो, क्वीन सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है वो, उसको पता है पिन है ये पीस। तभी मैं सोचूं साला क्वीन कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये पिन है ना। बहुत सोचा है बंदे ने। नाइस। अगर मैं क्वीन यहाँ पे ले जाता हूँ तो मेरे पास मैटिंग पैटर्न होगा और उसका रुख भी इस बिशप से अटैक होगा। अरे भाई ने पहले लफड़ा कर दिया। क्या मारा इसने? कौन मारा है ना? हाँ। That's good. Because I'm threatening mate in one. Let's see how he's going to defend. No, it's not a mate in one. बिशप आ सकता है बीच में, बिशप आ सकता है, बिशप को भगाना पड़ेगा। क्या अच्छा म्यूजिक क्यों नहीं चल रहा? दैट्स नाइस, बट क्या मुझे पहले चेक देना चाहिए? पहले चेक देते हैं। ये ऊपर आएगा तो मैं इसको मार दूंगा। ये अच्छा है। अब उसका ये रुक अंडर अटैक है, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा, वो वैसे भी मैच में नहीं है। ओ एक और मैट कर सकता हूँ क्या मैं? ब्रो मेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले उसको चलाने दो, फिर 6 मिनट आराम से सोचूंगा, क्योंकि मेट इन वन है। कोई आया है क्या? एक मिनट में आता हूँ। और शिट, आई एम बैक।
टाइम बहुत कम है मेरे पास, मैं अभी आया था किसी काम से। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने अटैक किया है मेरे इस पर। सो इफ आई गो दिस व्हाट शुड आई डू? अगर मैं यहाँ पे आता हूँ क्वीन लेकर तो ये मारेगा, ये लेके आऊँगा। क्वीन को बचाना इंपॉर्टेंट है। रिकनेक्टिंग क्यों बता रहा है भाई, प्लीज़ ऐसे मत कर। नो 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 नो, यस आई एम सेफ। चेक देना चाहिए ना, चेक दो यार, चेक नहीं दे रहा मैं। ओके, ये वापस पीछे यहाँ पे लेके जाएगा। अगर मेरा रुक यहाँ पे आ जाए ना तो खतरनाक काम हो जाए। What I can do? Yes! क्योंकि अब यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट यहाँ पे चेक दूंगा। वाओ, क्या दिया पर नहीं यार, वो बिशप बीच में ले आएगा। शिट, इतना आसान नहीं है बट ओके। आई न्यू कुछ तो खुराफाती करेगा। शिट, अरे नहीं यार, ऊपर नहीं आना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिट, जल्दी ख़त्म कर मैच यार, आई डोंट हैव एनी टाइम, आई डोंट हैव एनी टाइम। अभी चेक नहीं दे पाएगा क्योंकि मेरे दो रुक है इस तरफ। सो अरे भाई ये तो खतरनाक है। चेक, शिट, वो बिशप निकल के आया तो मेरा रुक पे अटैक पे है। उसको मारना पड़ेगा, ये मेरा बिशप मार देगा। ये मैच तो खत्म है दोस्तों, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इसमें बट ओके। तो अगर रिज़ाइन ही कर दिया तो बेटर रहेगा। फिर से 1200 से नीचे आएगा, कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा कि अगली बार और अच्छा खेलूँ। दिक जीवन जो पाता ही आया धिक्कार, क्या बोलता है वो, क्या बोलते हैं उसमें, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, दिक जीवन जो सदा ही पाता ही आया धिक्कार, ऐसा कुछ। एक तो मुझे कविताएं भी याद नहीं है यार, संदीप से सीखना पड़ेगा, उसको हर एक लाइन याद है यार। ठीक है भाई दोस्तों, 1 घंटा होने वाला है, मिलते हैं अब। पढ़ाई तो हुई नहीं, बस चेस का टाइम पास हो गया। ये मैं ना ऐसे पढ़ाई में पूरे दिन में भी पूरा दिन भी मेरा इसी में निकल जाता है। पढ़ाई होती है 1 घंटा, 4 घंटा चेस हो जाता है। बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग वीडियो। ओके ठीक है, मिलते हैं। कोशिश करूँगा अगली बार मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँ और इस बार अच्छा रिजल्ट निकालूँ प्रोफेसर में और यूपीएससी में। बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं दोस्तों।